इस फिल्म में एक भयंकर सुनामी को दिखाया गया है जिस वजह से शहर में बाढ़ आ जाती है और पूरे शहर में पानी भर जाता है। इस बीच शहर में बने एक सुपरमार्केट के अंदर बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, जिसके बाद उनका सामना होता है एक खतरनाक 12 फीट लंबी ग्रेट व्हाइट शार्क से। तो ये लोग उससे कैसे बचते हैं, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। इस मूवी का नाम है वेट, जिसे रिलीज किया गया था 2012 में। फिल्म की शुरुआत एक बीच को दिखाते हुए होती है जहाँ पर एक लड़का अपनी कार में बैठा होता है और इस लड़के का नाम जोश होता है। तभी उस लड़के का फ्रेंड उससे आकर मिलता है। दरअसल ये दोनों समंदर में लाइफ गार्ड की जॉब किया करते थे। जोश का फ्रेंड उससे मिलने के बाद अपने काम पर वापस चला जाता है। इसके बाद जोश अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जो कि वहीं बीच पर आई हुई थी। इसके बाद एक आदमी स्विमिंग करने के लिए समंदर में जाता है और उससे वहां पर एक शार्क खा लेती है और जोश का वो फ्रेंड भी उस वक्त समंदर में ही था। जिसके बाद एक और गार्ड उस शार्क को देख लेता है और अलार्म बजाकर सभी लोगों को अलर्ट कर देता है, जिसे सुनकर जोश अपने फ्रेंड की हेल्प करने के लिए समंदर में जाता है, क्योंकि जोश का फ्रेंड इस बात को नहीं जानता था कि शार्क उसके कितना नजदीक आ गई है। और जोश जैसे ही अपने फ्रेंड के पास जाता है कि शार्क उसे खा जाती है। अब इसके बाद हमें 1 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां हम जोश को देखते हैं। जोश को आज भी इस बात का दुख था कि वो अपने दोस्त को बचा नहीं सका। वो टीवी पर एक न्यूज़ देखता है जिसमें सभी को बीच से दूर रहने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि बीच पर बहुत सारी शार्क्स देखी गई थी। खैर अब इसके बाद जोश अपने नए काम पर चला जाता है, क्योंकि अब जोश एक फूड मार्ट में काम किया करता था और ये मार्ट भी बीच के पास ही था। यहाँ पर एक लड़की यहाँ से कुछ चीजें चुरा रही थी। उस लड़की का नाम जेमी था, लेकिन इस लड़की को चोरी करते हुए मार्ट का गार्ड देख लेता है। वो लड़की भागकर अपने फ्रेंड के पास आ जाती है जो कि इसी मार्ट में काम किया करता था। तभी मार्ट का गार्ड और मैनेजर उन दोनों के पास आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने चोरी की है और इसीलिए पुलिस यहाँ पर बस आने ही वाली है। अब मार्ट में जोश को भी अपनी एक फ्रेंड मिलती है जो कि यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई थी। इसके बाद एक पुलिस ऑफिसर मैनेजर के पास आता है। इसके बाद बेसमेंट में नीचे पार्किंग में हमें एक गाड़ी में कपल दिखाया जाता है। इस कपल में जो लड़की होती है उसके पास एक डॉग होता है जिससे वो बहुत प्यार करती थी और वो उस डॉग को भी मार्ट में अपने साथ लेकर आई थी। वहीं पर मौजूद एक दूसरी गाड़ी में एक चोर होता है जो कि अपने एक और साथी के साथ यहाँ मार्ट को लूटने के लिए आया था। पुलिस ऑफिसर जेमी को पकड़कर नीचे पार्किंग एरिया में ले आता है। वो पुलिस ऑफिसर जेमी को अपनी गाड़ी में बैठाकर गाड़ी बंद कर देता है और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जेमी दरअसल इसी पुलिस ऑफिसर की बेटी है। फिर जेमी के फादर यानी कि वो पुलिस ऑफिसर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर यहाँ पर एक आदमी पर पड़ती है जिसके पास गन होती है और ये देखकर उन्हें उस पर डाउट होता है, इसलिए वो भी अपनी गन लेकर उसके पीछे जाता है। वो चोर सीधा मैनेजर के रूम में जाकर उसे लॉकर खोलने के लिए कहता है। अब मैनेजर उस लॉकर को खोलता है लेकिन वो एकदम खाली होता है। फिर वो चोर मैनेजर को स्लेब बनाकर कहीं ले जाने लगता है, लेकिन तभी जेमी के फादर यानी कि वो पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी उस चोर का दूसरा साथी जोश की फ्रेंड को प्रिजनर बना लेता है। वो पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मेरे साथी को छोड़ दो वरना ये गई। जोश जब देखता है कि उसकी साथी को चोर ने पकड़ रखा है तो वो डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीचे जेमी का फ्रेंड उसके पास आकर उसे गाड़ी से बाहर निकालता है। जेमी का फ्रेंड उससे कहता है कि तुम्हारी चोरी की वजह से मेरी जॉब चली गई है। ये बात सुनकर जेमी मार्ट में जाती है ताकि वो मैनेजर को ये बता सके कि उसके फ्रेंड का कोई कसूर नहीं है, उसका इस चोरी में कोई हाथ नहीं है। इसके बाद जेमी का फ्रेंड अपनी वैन में बैठ जाता है, लेकिन उस चोर ने जोश के फ्रेंड को गन पॉइंट पर लिया हुआ था। अब जोश अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहां पर कुछ अजीब होने लगता है। दरअसल बाहर समुद्री तूफान आ जाता है जिससे पूरा शहर पानी से भर जाता है, जिससे कि शहर में जितनी भी चीजें थी वो सब बर्बाद हो गई थी और ये पूरा मार्ट भी पानी से भर जाता है। अब पानी पूरी तरह से अंदर होता है और यहाँ पर हमें जोश को दिखाया जाता है और वो चोर मार्ट की एक जगह पर बैठ जाता है। इसके बाद जोश का फ्रेंड और वो पुलिस ऑफिसर भी वहां दिखाए जाते हैं। उस पुलिस ऑफिसर का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसके पैर पर कुछ लगाने के लिए जोश का फ्रेंड वहां कुछ लेने के लिए जाता है। जिमी के फादर उससे पूछते हैं कि तुम गाड़ी से बाहर कैसे आई। जेमी बताती है कि मुझे गाड़ी से बाहर मेरे फ्रेंड ने निकाला था। और तभी जेमी अपने फ्रेंड के बारे में सोचकर उदास हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि समुद्री तूफान की वजह से उसका फ्रेंड भी मारा गया। अब इसके बाद मैनेजर और गार्ड भी शेल्फ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन जोश अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि अभी भी पानी में ही थी। जोश उसे भी अपने साथ लेकर शेल्फ पर चढ़ जाता है। नीचे वो कपल गाड़ी में अभी भी फंसा हुआ था और सोच रहे थे कि कैसे बचा जाए। जोश का फ्रेंड जो कि अभी भी जिंदा था किसी नोकीली चीज से अपनी वैन का शीशा तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। फिर जोश का फ्रेंड उन दोनों में से एक चोर को वहां पर लेकर आता है और उसे भी शेल्फ पर चढ़ा देता है। अब उस वक्त यहाँ पर जितने भी सर्वाइवर्स थे
वो सबके सब शेल्फ पर बैठे हुए थे और वो ये भी जानते थे कि पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और दोबारा से भूकंप भी आ सकता है। इसलिए जोश के दोनों फ्रेंड मार्ट के दरवाजों को चेक करने के लिए जाते हैं, जबकि गार्ड मार्ट का पिछला डोर चेक करने के लिए जाता है, क्योंकि वो किसी भी तरह से कुछ भी करके किसी ऐसे दरवाजे से बाहर जाना चाहते थे जो कि ये खुला हो। लेकिन तभी जोश को वहां पर कुछ खतरा महसूस होता है, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि पानी से जल्दी बाहर निकलकर शेल्फ पर चढ़ जाओ। जोश के दोनों फ्रेंड भी पानी से बाहर निकलकर शेल्फ पर आ जाते हैं, लेकिन तभी उनकी आंखों के सामने ही एक बहुत बड़ी शार्क गार्ड को खा जाती है। अब ये सभी लोग जान चुके थे कि पानी में शार्क है, यानी कि इनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जोश उस शार्क को देखता है और बताता है कि ये शार्क कम से कम 12 फीट लंबी है और ये बहुत बड़ी शार्क है। नीचे वो कपल भी एक शार्क को देख लेते हैं और तभी वो शार्क उनकी गाड़ी के शीशे पर अटैक करती है, जिसे देखकर वो दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो शार्क शेल्फ के चारों तरफ चक्कर काटने लगती है, जिसे देखकर जिमी पूछती है कि ये शार्क हमारे आसपास चक्कर क्यों काट रही है, जिस पर जोश के फ्रेंड उसे बताती है कि वो चक्कर ये जानने के लिए काट रही है कि वो हम में से किस किस को खाएगी। तभी वहां पर फिर से भूकंप का झटका आता है, जिससे एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिसिटी वायर पानी के ऊपर लटक जाती है, जिससे ये सभी लोग सोचते हैं कि अगर ये वायर पानी में गिर गई तो हम सबकी जान जा सकती है। तब जोश कहता है कि चिंता मत करो, मैं मेन स्विच के पास जाकर उसे बंद करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जोश की वो गर्लफ्रेंड उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि जोश के एक बाजू पर चोट लगी थी। जोश की वो फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारे इस जख्म की वजह से वो शार्क तुम्हारी तरफ और भी ज्यादा अट्रैक्ट होगी। तभी यहाँ पर जोश के एक फ्रेंड को आइडिया आता है। वो मार्ट के सामान को यूज करके अपनी पूरी बॉडी पर एक कवर बनाता है और पानी में सांस लेने के लिए एक पाइप का यूज करता है, जिसके बाद वो तैयार होकर पानी में कूद जाता है, जहाँ पर शार्क तो उसके पास आती है लेकिन उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से चली जाती है। मार्ट का सारा सामान पानी में बिखरा हुआ था, यहाँ तक कि समुद्री सांप भी इस पानी में घूम रहे थे। अब जोश का वो फ्रेंड मेन स्विच के पास पहुंचने वाला होता है कि तभी उसका वो पाइप खत्म हो जाता है, जिसकी दूसरी साइड जोश ने पकड़ रखी थी। जोश का वो फ्रेंड उस पाइप को अपने मुंह से निकालकर फेंक देता है और वो मेन स्विच को भी ऑफ करने में कामयाब हो जाता है। अब वो तैरकर ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन इतना भारी बॉडी कवर होने की वजह से वो तैर नहीं पाता और इस बेचारी की डूबने की वजह से यहीं पर जान चली जाती है। दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में जेमी का फ्रेंड उस कपल की हेल्प करता है। वो एक डेड बॉडी का कटा हुआ हाथ पानी में फेंकता है, जिस वजह से शार्क उस हाथ की तरफ चली जाती है। और अब इसी बीच मौका मिलते ही वो कपल अपनी गाड़ी से निकलकर दूसरी गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वो शार्क उनकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इस कपल में जो आदमी होता है वो अपनी वाइफ के डॉग को उस शार्क की तरफ फेंक देता है और अब शार्क उस डॉग की तरफ जाने लगती है, जिससे इन दोनों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ जोश और वो चोर एक रस्सी के सहारे वेंटिलेशन विंडो से बाहर जाने का सोचते हैं। मैनेजर कहता है कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और वो रस्सी के सहारे उस विंडो को ओपन करने लगता है। अभी वो पानी के बीच में लटका ही होता है कि तभी वहां पर वो खतरनाक शार्क आकर उससे खा जाती है। दूसरी तरफ जेमी का फ्रेंड पाइप के जरिए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पानी में गिर जाता है और अब शार्क उसकी तरफ आने लगती है। तब वो जल्दी जल्दी उन कपल की तरफ बढ़ता है और उनकी गाड़ी पर चढ़ने लगता है, लेकिन उन कपल में जो लड़का होता है वो उसकी हेल्प करते करते पानी में गिर जाता है। जब वो लड़का दोबारा गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है तो वो शार्क यहाँ आकर उसे भी खा जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ वो चोर एक हुक के जरिए उस शार्क का शिकार करने का सोचता है और वो हुक उनके शेल्फ से कुछ दूरी के फासले पर थे। वो पुलिस ऑफिसर यानी कि जेमी के फादर कहते हैं कि वो हुक लेने के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन सभी लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हें चोट लगी है जिसमें से बहुत खून भी निकल रहा है और अगर आप पानी में गए तो शार्क आपके खून को स्मेल करके तुरंत आपके पास आ जाएगी। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर किसी की नहीं सुनता और वो पानी में कूदने ही वाला होता है कि उससे पहले उसकी बेटी जिमी पानी में कूद जाती है। वो उस हुक को लेने के लिए आगे बढ़ रही होती है कि तभी पीछे से वो शार्क भी उसके पीछे पड़ जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जेमी के हाथ एक हैमर लग जाता है और वो उस हैमर से उस शार्क पर अटैक करती है और इस तरह से जेमी हुक लेकर दोबारा से शेल्फ पर आ जाती है। अब वो लोग हुक में मांस का टुकड़ा अटकाकर उसे पानी में फेंकते हैं, लेकिन शार्क काफी होशियार थी, वो उसके पास से गुजर जाती है, उसे खाती नहीं। फिर यहाँ पर एक सर्वाइवर पूछती है कि उस शार्क ने इस मांस के टुकड़े को क्यों नहीं खाया, जिस पर वो चोर कहता है क्योंकि उसे ताजा मांस चाहिए और ये कहकर वो अपनी गन निकाल लेता है। वो उस लड़की को पकड़ लेता है और उसे पानी में फेंक देता है। दरअसल वो उस लड़की के जरिए उस शार्क का शिकार करना चाहता था, लेकिन तभी उस चोर का साथी पीछे से आकर उसे मार देता है। फिर वो चोर अपने ही साथी में उस हुक को अटकाकर उसे पानी में फेंक देता है।
जहाँ पर वो शार्क आकर उसे खा लेती है और अब वो शार्क उनके ट्रैप में भी फंस चुकी थी। दूसरी तरफ उस कपल में वो लड़की बची थी और उसके पास था जेमी का फ्रेंड, जो कि उसी गाड़ी पर बैठकर किसी की हेल्प आने का वेट कर रहे थे। लेकिन तभी उस लड़की को अपना डॉग दिखाई देता है जो कि उसके पास आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। फिर जेमी का फ्रेंड एक रोड से आवाज पैदा करता है जिसे ऊपर जेमी भी सुन लेती है। जेमी अपने फ्रेंड को बचाने के लिए ऊपर पार्किंग में जाती है और अब इसीलिए जोश भी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है। जेमी और जोश मार्ट के ऊपर वाले दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि जब वो पार्किंग एरिया का दरवाजा खोलें तब ऊपर वाले फ्लोर का पानी नीचे ना आ जाए। अब वो जैसे ही पार्किंग एरिया में आते हैं, यहाँ पर जेमी का फ्रेंड उन्हें शार्क के बारे में बताता है जो कि उनके बहुत पास थी। तब जेमी और जोश जल्दी से एक गाड़ी पर चढ़ जाते हैं जो कि पास ही में थी और ये गाड़ी जेमी के फादर की थी। जेमी बोलती है कि ये मेरे फादर की गाड़ी है और इसमें गन्स हैं। फिर जोश जल्दी से गाड़ी में से गन निकालकर वापस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही वो फायर करता है वो एक झटके से नीचे गिर जाता है और अब वो शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन जोश किसी तरह से खुद को संभालता है और वो शार्क को शूट करके उसे मार डालता है, जिसके बाद ये सभी लोग जल्दी से इकट्ठा होकर मार्ट के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो चोर और जोश की फ्रेंड बाहर निकलने वाले रास्ते पर एक गाड़ी को फंसा हुआ देखते हैं, जिसके बाद चोर उस गाड़ी को हाई वोल्टेज करंट से उड़ाने की तैयारी करने लगता है ताकि बाहर जाने का रास्ता बन सके। लेकिन तभी फिर से भूकंप आने लगता है और इस बार वो पूरा मार्ट पानी से डूबने लगता है और हुक में फंसी वो दूसरी शार्क भी आज़ाद हो जाती है और इस बारे में जोश को भी पता लग जाता है। इसीलिए वो चोर को जल्दी से पानी से बाहर निकलने के लिए बोलता है। अब शार्क जैसे ही पानी से बाहर आती है तो जोश एक इलेक्ट्रिक गन से उस पर फायर कर देता है, जिस वजह से वो शार्क वहीं पर मर जाती है और दूसरी तरफ वो चोर भी हाई इलेक्ट्रिक करंट से उस गाड़ी को उड़ा देता है और इस तरह से आखिर में ये सभी लोग बचकर मार्ट से बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर वो देखते हैं कि भूकंप और समुद्री तूफान की वजह से पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। चारों तरफ टूटी हुई बिल्डिंग्स और धुएं के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है। लेकिन अब भूकंप शांत हो चुका था और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।